मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग प्रॉमिस किए कि आप एक ही क्वेश्चन को लेकर घोल के पी जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस वही आपको एक सेशन में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और तो दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक आप वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक ठोको, कमेंट करके जरूर बताओ कैसा आपको सेशन लग रहा है, ठीक है। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, किस वर्ष आके पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किया गया था? दोस्तों अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और दोस्तों इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने एक रिकॉर्ड अपने आप में किया है, 16वां लाल कलर झंडा, अभी तक सबसे ज़्यादा 16वां लाल कलर झंडा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फहराया है, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और दोस्तों अगर प्रथम परमाणु रिएक्टर की बात करें तो प्रथम परमाणु रिएक्टर आपका था अप्सरा, जिसको दोस्तों बेसिकली जो आपका भाभा रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया था, ठीक है। भाभा रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया था। और अगर दोस्तों हम इसकी बात करें तो भाभा रिसर्च सेंटर आपका कहाँ पर है बच्चा? तो ये आपका मुंबई में स्थित है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है भाई। अब दोस्तों अगर हम बात करें आपसे अप्सरा की, तो अप्सरा को दोस्तों बेसिकली 1956 में बना दिया गया था और 1957 में इसको लॉन्च किया गया, मतलब 1957 बनकर तैयार हो गया था। और इसके अलावा आपका 1957 में जो आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा बेसिकली इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस आपका कब मनाया जाता है? अगर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की बात करें तो आपका हर साल दोस्तों 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिल नववर्ष को किस नाम से हम लोग जानते हैं? दोस्तों तमिल का जो नववर्ष होता है उसको हम लोग बरूसा पीराप्पू के नाम से जानते हैं, ठीक है। बरूसा पीराप्पू के नाम से जानते हैं। और अगर दोस्तों हम बात करें ये आपका कब मनाया जाता है, ये आपका हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। साथ में देखिए हमारा फास्ट टैग रिवीजन कोर्स चल रहा है, जिसमें हम चीज़ें आपको जल्दी करा रहे हैं। अगर आपको दोस्तों अगर आप चाहते हैं मतलब आपको कुछ डिटेल में चीज़ें चाहिए, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। बाकी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है, इसमें मैंने डिटेल में चीज़ें आपको समझाई हैं, ठीक है। तो परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है। चलिए ये हमारा क्विक रिवीजन कोर्स चला है बेसिकली, ठीक है। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल किस शहर के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई? तो आपकी कलकत्ता में स्थापित की गई थी पहली कपड़ा की मिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर, तंजावुर में एक बृहदेश्वर हिंदू मंदिर है और इसका निर्माण आखिर किसने करवाया था? तो इसका निर्माण दोस्तों राजा राज चोल ने करवाया था। अगर तंजावुर की बात करें दोस्तों, तंजावुर आपको तमिलनाडु में आता है बच्चे, तमिलनाडु में आता है। और लगभग इसको कंप्लीट होने में 7 साल लगे थे, 7 साल में बनकर तैयार हुआ था। 1003 से लेकर 1010 तक ये बना था, ठीक है। तो राजा राज चोल ने इसका निर्माण करवाया था। याद रखिएगा साथियों, लंदन में संपन्न दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी ने दोस्तों बेसिकली कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था लंदन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हैदराबाद शहर आपका डेक्कन के पठार पर स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह आपका चेन्नई बंदरगाह है। अगर चेन्नई की बात करें, चेन्नई आपकी तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, ठीक है भाई। किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया? तो मदन मोहन मालवीय ने बनाया ये शब्द। और मदन मोहन मालवीय ने मुंडक उपनिषद से लिया गया शब्द सत्यमेव जयते को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बनाया। अगर दोस्तों मदन मोहन मालवीय की बात करें बच्चा, तो मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है, ठीक है। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना आपकी 1953 में की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो बच्चा कान में आप लोग हेडफोन लगा लो, कान में एक हेडफोन टाइप के आते हैं ना, इस टाइप के हेडफोन, बच्चा इस टाइप के आप कान में हेडफोन लगा लो और फिर चीज़ें आप सुनो। इससे क्या होता है बच्चा, कंसंट्रेशन आप लोगों की बनी रहेगी अच्छे से, है ना। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अगर हम दोस्तों खिलाफत आंदोलन की बात करें तो बच्चा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में किया था, ठीक है। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना बंगाल में हुई। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया? दोस्तों अगर हम राउरकेला स्टील प्लांट की बात करें तो बच्चे राउरकेला जो स्टील प्लांट है इसका उद्घाटन 3 फरवरी 1959 को किया गया, ठीक है। और तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका निर्माण के मतलब उद्घाटन किया गया राउरकेला स्टील प्लांट, जो कि आपका बच्चा उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में आपका आता है। और इसकी दोस्तों बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, जर्मनी द्वारा बनाया गया है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम राउरकेला स्टील प्लांट की बच्चा बात करें तो ये लगभग 10 लाख से अधिक का मतलब इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, जमींदारी पर आधारित सत्यजीत रे की कौन सी फिल्म है? दोस्तों अगर सत्यजीत रे की बात करें तो हम जमींदारी पर आधारित सत्यजीत रे की जो फिल्म है जो कि जल सागर, जो कि 1958 में लॉन्च हुई थी फिल्म, ठीक है, जो कि जमींदारी प्रथा से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों शेड्स ऑफ सैफरन के पुस्तक के लेखक हैं सबा नकवी। सबा नकवी बच्चा कौन है? सबा नकवी आपकी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं सबा नकवी। और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने कांग्रेस जो आपकी बीजेपी की स्थापना कब हुई थी बच्चा? 1980 में। 1980 से लेकर अभी तक की जितने भी बीजेपी ने मतलब चीज़ें की हैं वो सब इस पुस्तक में बेसिकली लिखा है। ठीक है, तो मतलब जितनी भी उपलब्धियां हासिल की हैं सब पूरा आपको इस पुस्तक में मिल जाएगा। शेड्स ऑफ सैफरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी गवर्नमेंट है। सबा नकवी इसका आंसर हो जाएगा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी है। कपास का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादन होता है? तो कपास का दोस्तों महाराष्ट्र में उत्पादन होता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में लीफो का फुल फॉर्म क्या है? तो बच्चा अगर हम लीफो की बात करें तो एल फॉर होता है लास्ट, आई फॉर इन, एफ फॉर फर्स्ट, ओ फॉर आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इन और आउट, लास्ट इन और फर्स्ट आउट। ठीक है, माध्यम के संबंध में विचलन का योग हमेशा 0 0 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चा। देखो उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत को हम लोग औसत लागत के नाम से जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या सरदार उधम सिंह ने की थी। 1900 जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों कहाँ हुआ था? ये आपका अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में हुआ था। बहुत जलियांवाला बाग बेसिकली नरसंहार था और इसमें सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1913 में नोबेल प्राइज पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है जो कि इनकी बहुत ही फेमस उपन्यास है, एक पुस्तक है जिसका नाम है गीतांजलि। गीतांजलि की दोस्तों बेसिकली आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को पुरस्कार मिला है, नोबेल प्राइज पुरस्कार, जो कि भारत का पहला नोबेल प्राइज पुरस्कार मिलने वाले है मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। और चैसू किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? बच्चे चैसू की अगर बात करें, चैसू यार पहाड़ी व्यंजन है और ये आपका उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। और ये आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो बच्चे वहाँ पर है आपका गढ़वाल में, एक गढ़वाल मतलब स्टेट है, गढ़वाल आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का पॉपुलर व्यंजन है चैसू। ठीक है, चलिए कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? तो दादा भाई नेहरू जिन्हें भारत का सबसे वृद्ध पर्सन बोलते हैं, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय सदस्य थे। ठीक है, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके बैंक का गठन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किया गया। बच्चा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे मर्ज किए गए। याद रखिएगा आप लोग, भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। बच्चा इस समय अटॉर्नी जनरल की बात करें तो अटॉर्नी जनरल बच्चा इस समय के वेणुगोपाल साहब हैं। स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा तेजचंद हुआ करते थे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताओ भाई, आपके सारे डाउट बच्चा क्लियर कर दिए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र UN यूनाइटेड नेशन के 8वें महासचिव ब्रिटेन और अमेरिका देश बन गया है। और कौन सा राज्य जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा घोषित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में दक्षिण भारत में अग्रणी स्थान पर? तो आपका कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक इंटरनेट के संदर्भ में ISP का बच्चा फुल फॉर्म होता है। I फॉर होता है इंटरनेट, S फॉर सर्विस, P फॉर प्रोवाइडर। बच्चे ये हमारा कोई रिवीजन कोर्स चला, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। अगर आपको चीज़ें डिटेल में चाहिए तो आपको उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैंने एक पोल भी कंडक्ट करवाया था जिसमें बच्चों ने किया था सर हमें फास्ट ट्रैक रिवीजन कराइए, जल्दी चीज़ें कराइए सो दैट हमारी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी हो जाए। अगर आपको डिटेल में भी चीज़ें चाहिए तो उसके लिए आप ज़्यादा से कमेंट कीजिएगा सो दैट मैं डिटेल में भी आप लोगों की यही सेशन ले आ सकूं। ठीक है, वीडियो को आपको ज़्यादा से लाइक करना पड़ेगा, है ना। फटाफट से वीडियो को लाइक करो यार। चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करो भाई बच्चा? अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर हम लोग आप लोगों की डेली बेसिस पर वीडियो लाते रहते हैं, इससे अच्छा आपको बच्चा कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा, है ना। चलिए, भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची, ये आपकी जो गंडक नदी की सहायक नदी है मेची नदी। ठीक है, 1962 के भारत चीन जो युद्ध हुआ था उस समय किस मंत्री ने इस्तीफा दिया? तो उस समय दोस्तों आपका जो इस्तीफा दिया था BK कृष्णा मेनन ने इस्तीफा दे दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने आपका किस जगह को आचेरी की उपाधि दी थी? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने आचेरी की उपाधि किस जगह को दी थी? अगर दोस्तों लॉर्ड डलहौजी की बात करें, लॉर्ड डलहौजी ने बच्चा 8 साल शासन किया। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों अवध रियासत को चेरी की उपाधि दी थी। चेरी की उपाधि उन्होंने कहा था कि जो अवध है, अवध बिल्कुल हमारे चेरी की तरह, मतलब हमारे मुंह में आकर गिरेगी। ठीक है, अवध रियासत हमारे मुंह में आकर गिरेगी, ऐसा ही हुआ। और 8051 के आसपास बेसिकली बोला था। 8051 में दोस्तों आपका लॉर्ड डलहौजी ने ये बात बोली, तो 8056 में ऑफिशियली
अवध रियासत ब्रिटिश में मिल गई। ठीक है, और ब्रिटिशर ने एक्वायर कर ली, लॉर्ड डलहौजी ने पूरी तरीके से एक्वायर कर ली थी, अंग्रेजों ने एक्वायर कर ली थी। और इसके अलावा और अगर हम लॉर्ड डलहौजी की बच्चे बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने ही दोस्तों जो बम्बई से लेकर थाने की जो ट्रेन थी, पहली ट्रेन थी जो कि चलाई गई थी 34 किलोमीटर डिस्टेंस जो कि कवर करती थी, ये लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। और अगर हम दोस्तों लॉर्ड डलहौजी की बात करें, इसने डाक व्यवस्था भी इसी ने स्टार्ट की थी। और ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने सब चीज़ें की थी। और बाकी मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँ तो डिटेल में तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, संगाई महोत्सव आपका किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई महोत्सव दोस्तों मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, कोरोमंडल तट आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को कनेक्ट करता है। गरीबी हटाओ का नारा किस राजनेता द्वारा दिया गया था? तो बच्चा अगर हम गरीबी हटाओ की बात करें तो गरीबी हटाओ ये वाला दोस्तों बहुत ही पॉपुलर बेसिकली नारा रहा था, इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। और इसके बाद दोस्तों बेसिकली हुआ क्या था, मोरारजी देसाई की सरकार थी, वो 3-4 साल मोरारजी देसाई की सरकार रही। फिर उसके बच्चा क्या हुआ कि मतलब गरीबी बहुत ज़्यादा थी, गरीबी भारत में बहुत ज़्यादा हो रही थी। और 1979 की बात है। और फिर उसका दोस्तों इंदिरा गांधी ने एक मुद्दा बनाया कि गरीबी हटाओ, है ना। और फिर ये वाला जो नारा बहुत ही पॉपुलर रहा। फिर उसके बाद दोस्तों इंदिरा गांधी को पूर्ण बहुमत से इंदिरा गांधी की सरकार बनी। इंदिरा गांधी ने दोस्तों नारा दिया था जो कि भारत की थर्ड पीएम थी। ठीक है, और दोस्तों भारत के इतिहास में अभी तक लेडीज की अगर हम बात करें, महिला पीएम दोस्तों केवल इंदिरा गांधी ही रही है और कोई भी नहीं रहा है। ठीक है, काफी ताकतवर पीएम थी भाई। तापमान में कितनी डिग्री वृद्धि होने पर किसी अभिक्रिया का दर स्थिरांक दुगना होता है? तो 10 डिग्री की वृद्धि पर दुगना हो जाता है स्थिरांक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चले बच्चा। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, प्रथम गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो महात्मा गांधी ने किया था जो कि लंदन में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया? तो इसमें आपका कांग्रेस ने बच्चा भाग नहीं लिया था। और इसमें भाग लिया था भारतीय उदारवादी दल ने लिया था, हिंदू महासभा ने लिया था, और दलित वर्ग और व्यापारी वर्ग और राजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। भारत में वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी कब लागू हुआ? बच्चा जीएसटी का इंग्लिश में बात करते हैं, जी फॉर द गुड एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये आपका 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ पूरे ऑल ओवर इंडिया में। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ये आपका माजुली नदी द्वीप है, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है जो कि असम में है ये द्वीप। ठीक है बच्चा, अगले क्वेश्चन में चलें बिना देर किए हुए। रजत क्रांति का संबंध आपका अंडे से है। दक्षिणी पठार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो बच्चे दक्षिणी पठार में आपकी काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और भारत में प्रथम रेल आपकी बेसिकली मैंने आपको बताया था दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी जो कि 34 किलोमीटर रेंज की थी और जो कि आपकी बोरीबंदर बॉम्बे से लेकर थाने तक चलाई गई थी और जो कि 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। ठीक है, चलो 2020 के अनुसार किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक गोवा की है। ठीक है, गोवा दोस्तों सबसे छोटा राज्य है। अगर हम छोटे राज्य की बात करें, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य। भारत में समय दोस्तों 28 राज्य हैं, आपके बच्चा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय आपका फिलीपींस में है। ठीक है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को किस रूप में मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन देखिए भाई, एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये आपकी किस द्वीप पर स्थित है? बच्चे मिसप्रिंट है यहाँ पर आपका, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, घारपुरी द्वीप है यहाँ पर बच्चा, घारपुरी द्वीप है। और इसके अलावा अगर हम एलिफेंटा की गुफाओं की बात करें तो एलिफेंटा की गुफाएं घारपुरी द्वीप पर है जो कि दोस्तों मुंबई से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, 11 किलोमीटर दूर स्थित है। और यूनेस्को ने 1987 में इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है एलिफेंटा की गुफाओं को। ठीक है भाई, और ये आपका 11 किलोमीटर दूर स्थित, आप मुंबई जाएंगे, मुंबई से 11 किलोमीटर दूर आपका एलिफेंटा की गुफाएं हैं जो कि घारपुरी द्वीप पर है। ठीक है, महाराष्ट्र में आपकी एलिफेंटा की गुफाएं MH यानी कि महाराष्ट्र में है। अगर हम दोस्तों बात करें यूनेस्को की, यूनेस्को का जो मुख्यालय है जो कि पेरिस में है। और इसके अलावा यूनेस्को की स्थापना आपकी 1945 में हुई थी। ठीक है, पेंटागोनिया किस प्रकार का मरुस्थल है? तो पेंटागोनिया बेसिकली दोस्तों ठंडा शीतकालीन मरुस्थल है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक आपका भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI है बच्चा, SBI है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गोटीपुआ नृत्य, गोटीपुआ जो नृत्य बेसिकली उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य है। ठीक है, इसमें उड़ीसा के युवा लड़के नृत्य करते हैं। गोटीपुआ बेसिकली नृत्य है। बच्चा देखो यार, दो प्रकार के नृत्य होते हैं, एक शास्त्रीय नृत्य होता है, एक आपका लोक नृत्य होता है। शास्त्रीय नृत्य तो भाई इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल लेवल पे होता है। बच्चा जो लोक नृत्य होता है, लोक नृत्य तो ऐसे होते हैं हंसी मजाक में होते हैं। हंसी मजाक ऐसा भाई, अब यार फसल कटी, टाइम पास नहीं हो रहा है, चलो वही नृत्य करते हैं, तो वो लोक नृत्य की कैटेगरी में आ गया, है ना। तो ऐसे बच्चे 90% नृत्य ऐसे ही हुए हैं। ठीक है, टाइम पास ऐसे ही मजाक में स्टार्ट हुए, फिर वो लोक नृत्य की कैटेगरी में आ गए। ठीक है, तो उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य गोटी पुआ। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, हाफ सेंचुरी एक हिसाब से मान ली है। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एनटीपीसी CBT2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप SSC 10+2 किसी भी आप दोस्तों वन डे एग्जाम की तैयारी करें 10+2 लेवल की, दोस्तों आप लोग की मैंने बहुत ही शानदार ई बुक लॉन्च की है, जो कि GK प्लस साइंस की ई बुक है, जो कि जिसमें आपको टॉप 21 सेलेक्टेड चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। बच्चे इस चैप्टर वाइज क्वेश्चन यानी कि पहले आपको एंशियंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, फिर पॉलिटी, इस टाइप का बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको MCQ दिए जाएंगे। और दोस्तों ये आपको बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको बिल्कुल घोल के पी जाना है। एग्जाम के दोस्तों फेवरेट प्रश्न जो बार बार एग्जाम पूछता है भाई इस ई बुक में रखे गए, जो एग्जाम में कोई 10 बार पूछ रहा है, एग्जाम में कोई 15 बार क्वेश्चन पूछ रहा है, भाई इसमें रखे गए हैं। ठीक है, ये आपकी ई बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों ई बुक की बात करें, सबसे ज़्यादा सेलिंग होने वाली हमारी ई बुक रही है, लगभग 10,000 प्लस बच्चे इस ई बुक को ले चुके हैं और काफ़ी हजारों बच्चों के दोस्तों इस बुक बच्चा केवल NTPC के एग्जाम में इसी बुक से GK और साइंस का पढ़ के गया था और बच्चा का अच्छा स्कोर हुआ, 70% बच्चा ने इजीली स्कोर कर लिया। दोस्तों ई बुक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आपको दोस्तों एप्लीकेशन पर काफ़ी रेटिंग्स वगैरह भी पड़ी हैं इस ई बुक के रिगार्डिंग, जिसमें जो टॉपर्स वगैरह ने रिव्यू किया है, तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एग्जाम के फेवरेट प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, बस वही इस ई बुक में रखे गए हैं। इसकी प्राइस केवल 99 रुपये है। ठीक है, और 99 रुपये आपको ई बुक दी जाएगी डिस्काउंट पीरियड में, और अपडेट ई बुक हो चुकी है। आपको बुक फॉर्मेट में दोस्तों एक ई बुक मिलेगी, इसको प्रिंट करवाइए आराम से। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल घोल के पीना है, बिल्कुल, है ना। प्रिंट करवाइए, फिर उसके आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल रटना है। और मैं दोस्तों इतना दावा तो नहीं करूंगा बच्चे रेलवे ग्रुप डी में आप 45 स्कोर करेंगे बच्चे, लेकिन इतना मैं जरूर दावा करूंगा 30+ स्कोर आपका कोई नहीं रोकेगा, 30 से 35 के बीच आपका स्कोर रहेगा। ये ई बुक उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है जिनका GK बहुत वीक है। ठीक है, साइंस वीक है, उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जिनका GK में स्कोर कम हो रहा है। ठीक है, 30 से 35 नंबर बच्चा अगर एक क्वेश्चन आप रट लेते हैं 2100, तो आपको 30 से 35 नंबर एग्जाम में कोई भी नहीं रोकेगा। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है, मतलब चैप्टर बाई ई बुक है और MCQ फॉर्मेट में आपको ये ई बुक मिलेगी। और इसके अलावा साथियों इन 10 बुकों का बेसिकली इस ई बुक में निचोड़ है। जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको ये दो बुक कराई, बहुत ही शानदार तरीके से कराई है। और भी मैंने काफ़ी बुक्स आपको कराई और NTPC के मैंने काफ़ी आपको रिव्यू वगैरह करवाए। NTPC के साथियों मैंने एनालिसिस वगैरह आपको सब कुछ कराया है। तो अपने आप में यार बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस लगभग 7 साल का है। मैंने काफ़ी बड़े दोस्तों एडटेक प्लेटफॉर्म में वर्क किया है, तो मुझे अपने आप में बहुत अनुभव है कि भाई एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। इन सब बुकों का बेसिकली इसमें निचोड़ मिलेगा आपको। ठीक है, इन सब बुकों में जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है सब इस ई बुक में रखे गए हैं, जो कोई 10 बार पूछा गया, कोई 12 बार पूछा गया। दोस्तों आप ऐसा तो है नहीं भाई आप ये सब ई बुक पढ़ना, ये सब बुक पढ़ सकें भाई, है ना। और दोस्तों इतने आपको इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों, 1-2 बुक पढ़ो वो काफ़ी है। इन दोस्तों 2100 क्वेश्चन को अगर आप रट लेते हैं दोस्तों, तो 30 से 35 नंबर कोई भी आपका नहीं रुके। इन सब बुकों का निचोड़ है और जो जितने सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही रखेंगे और कुछ मैंने अपने तरफ से ऐड किए जो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, ये सभी किताबों का निचोड़ है और एग्जाम में तहलका मचाने वाला दोस्तों ई बुक रहेगा, तो इस ई बुक को आप ले सकते हैं। और किसी प्रकार का आपको डाउट इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों की एक और बड़ा ऑफर है जो कि कुछ ही समय के लिए है और जो कि गुरुकुल प्लस की एप्लीकेशन पे आपको ऑफर दिया जा रहा है। इसमें दोस्तों क्या होगा कि आपको एक कूपन कोड प्रयोग करना है। कूपन कोड आपको प्रयोग करना है, इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट दोस्तों आप कोई भी कोर्स लेंगे, इनफैक्ट आप 19 रुपये का भी कोई कोर्स लेंगे उस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको कूपन कोड प्रयोग करना है आपको अमन 10 प्रयोग करना है, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस कूपन का प्रयोग करके आप 10% का डिस्काउंट पाइए दोस्तों, और ये कूपन कोड कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो ई बुक को आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी बच्चे कोर्स ले चुके हैं, कोई बच्चा 5 कोर्स ले चुका है, कोई 6 ले चुका है। बच्चों का हमेशा मैसेज आता है कि सर ऐसा आप कीजिए कि सब्सक्रिप्शन वगैरह लॉन्च कीजिए ताकि हमें बार कोर्सेज ना लेना पड़े और बार हम लोगों को ई बुक वगैरह ना लेना पड़े। दोस्तों उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार तरीका निकाला है।
गुरुकुल प्लस की ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च हो चुका है, जो जिसको काफ़ी बच्चों ने, बहुत बच्चों ने प्यार और सपोर्ट दिया। दोस्तों बॉस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का तहे दिल से, जो कि आप गुरुकुल प्लस प्लेटफॉर्म पर इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों आप जानते हैं मैं काफ़ी बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म पढ़ा चुका हूँ, और जहाँ पर दोस्तों मेरे कोर्स से 5-5, 6-6 हज़ार रुपये में होते थे। यहाँ पर साथियों कोर्स केवल और केवल आपको 799 रुपये में पूरा सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। 799 में दोस्तों आपको कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा। जितने भी दोस्तों मतलब एप्लीकेशन में जितने भी कोर्स हैं वो आपको सब केवल और केवल 799 में दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको यूथ 200 कूपन कोड प्रयोग करना है, जिसमें आपको 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, एक कूपन कोड भाई कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है, कभी भी खत्म हो सकता है इनफैक्ट, है ना। और जब लगेगा भाई सीट जितना हम लोग एक्सपेक्ट किए उतनी भर चुकी है, फिर कूपन कोड खत्म हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा आपको, है ना। और जितने भी एग्जाम है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सभी कोर्सेज आपको एक ही स्थान पर मिलेगा। इसकी प्लस पॉइंट ये है कि दोस्तों यहाँ पर आपको लाइव क्लास, जितने भी हम लोग लाइव क्लासेस वगैरह के कोर्सेज लॉन्च करते हैं, वीडियो लेक्चर्स के कोर्सेज लॉन्च करते हैं, यूथ का हुआ आपका यूथ 11,000 का कोर्स हुआ, वो जितने भी कोर्स हैं सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। PDF सब PDF आपको मिलेंगी, यहाँ पर क्विज मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगे, जितने भी ई बुक वगैरह, ई बुक हमने जितनी भी लॉन्च की हैं, कोई 49 कोई 99, जितनी भी ई बुक्स साथियों, मतलब कुल मिला के गुरुकुल प्लस प्लेटफॉर्म पर, गुरुकुल प्लस एप्लीकेशन जितने भी चीज़ें आपकी उपलब्ध हैं वो आपको सब एक जगह पर मिलेंगी। ठीक है, और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, और हम लोगों ने दोस्तों जल्दी आप लोगों के लिए फैकल्टी वगैरह भी लॉन्च करें, मतलब आएंगी आप लोगों के लिए पढ़ाने, और कोर्सेज लॉन्च करेंगे मैथ, रीजनिंग और आपका इंग्लिश का। तो दोस्तों उन सब का भी आपको यहाँ पर मिलेगा, मतलब जो जो हमारे साथ ऐड होता जाएगा हम लोगों के साथ, वो उन सब का आपको कोर्सेज मिलेगा। मतलब कुल मिला के दोस्तों एप्लीकेशन में जितने कोर्सेज आएंगे सब आपको यहाँ पर मिलेंगे, ई बुक PDF सब कुछ मिलेगा केवल और केवल आपको 799 रुपये में। दोस्तों ये ऑफर बार बार, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो इस ऑफर का भरपूर मात्रा में फायदा उठाइए। इसकी वैलिडिटी भी आपको 1 साल दी जा रही है। PDF वगैरह जितनी आपको दी जाएंगी, जितनी भी ई बुक होंगी वो तो आपके पास दोस्तों अनलिमिटेड रहेंगी। ठीक है, मतलब आप लाइफ टाइम उसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्विज है, टेस्ट, हम लोग दोस्तों जल्दी आप लोगों की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज का भी आपको यहाँ पर दी जाएंगी। ठीक है, और आपको किसी प्रकार का डाउट हो, कोई भी समस्या हो, इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे निवारण दूर कर दिए जाएंगे। ठीक है, ओके भाई। मेरे प्यारे दोस्तों 51 वाला क्वेश्चन है, 51 का टीका करते हैं भाई। किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया? तो वो राज्य आपका नागालैंड। दोस्तों नागालैंड को जो आर्टिकल 371 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त किया गया। अगर नागालैंड की बात करें, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो बच्चे नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सीमांत गांधी के नाम से हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। पोंगल बर्ड काउंट ये आपका तमिलनाडु का एक उपक्रम है। नॉर्टन बेसिकली दोस्तों क्या है, जैसे मेरे सिस्टम से मैं क्लास ले रहा हूँ बच्चा, तो नॉर्टन एक आपका एक एंटीवायरस है, जैसे कास्पर्स का ये होता है, आपका अबास्ट होता है, ये सब बच्चा एंटीवायरस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जो कि आपको वायरस आने से रोकते हैं, जो ठीक है ट्रोजन हॉर्स वगैरह आने से रोकते हैं, और नॉर्टन आपका एक एंटीवायरस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुई थी? अगर दोस्तों हम चौथी बौद्ध संगीति की बात करें तो आपको कनिष्क जो कि कुषाण वंश का शासक था उसके काल में हुई थी। ठीक है, पेड़ों में जल से पत्तियों तक जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? तो पेड़ों से जल से पत्तियों तक आपका जाइलम ऊतक ले जाता है। दूर संचार से संबंधित ADSL की फुल फॉर्म दोस्तों क्या होती है? तो ADSL का बच्चा अगर बात करें, ये आपको दूर संचार से संबंधित है। ADSL A फॉर होता है असिमेट्रिक, D फॉर डिजिटल, S फॉर सब्सक्राइबर, L फॉर लाइन होता है इसका बच्चा। ये कंप्लीट फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। 1947 में हुए रेल हड़ताल का नेतृत्व आपका जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। ठीक है, भोजन के पाचन में आपका लार मदद करता है। ओजोन के एक अणु में आपके 3 परमाणु मौजूद होते हैं। दोस्तों ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, इसमें 3 आपके परमाणु हैं, 3 परमाणु हैं। MS स्वामीनाथन भारत में हुई किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है? दोस्तों MS स्वामीनाथन को हम लोग हरित क्रांति के जनक कहते हैं, जो कि हरी सब्जियों से संबंधित है। ठीक है, और सबसे पहले भारत में इन्हें क्रांति स्टार्ट की थी MS स्वामीनाथन जी ने। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1939 में 1935 ने पहली बार प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था दी थी। ठीक है, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। 1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण दोस्तों क्या था? तो मुख्य कारण था महात्मा गांधी का, इसलिए असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने खत्म कर दिया, क्योंकि दोस्तों चौरी चौरा कांड हो गया था 1922 में।
इस कारण ऐसा हुआ था। दोस्तों बेसिकली अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की तो 1920 से लेकर 1922 तक आपका असहयोग बच्चा आंदोलन चला था। ठीक है, अब क्या हुआ था, बीच में चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था, ट्रेन में डकैती हो गई थी। ठीक है, जो कि गर्म दल वालों ने कर ली थी। और ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों चौरी चौरा आपका जो कांड है ये आपकी गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर आपका बच्चा कहाँ पता है, गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर आपका यूपी में आता है, जो जहाँ पर गोरखनाथ का मंदिर है, जहाँ से योगी आदित्यनाथ बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जहाँ के महंत थे। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों ये आपका इस घटना के बाद चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी को वापस लेना पड़ा। 1920 से लेकर 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपके बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो खिलाफत आंदोलन का बच्चा नेतृत्व किया मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में। ठीक है, रॉयल एक्ट आपका कब पारित हुआ बच्चा, रॉयल एक्ट आखिर कब पारित हुआ, तो बच्चा रॉयल एक्ट आपका 26 जनवरी 1919 को पास हुआ था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी चुनाई गई थी, तो वो एजेंसी बच्चा थी यूनिसेफ एजेंसी बनाई गई थी। ये सब का जो भी बच्चों और माताओं को आपातकालीन जो भी भोजन और स्वास्थ्य की देखभाल सब ये आपका यूनिसेफ प्रदान करता था। ठीक है भाई, और दोस्तों अगर हम यूनिसेफ की बात करें तो बच्चा यूनिसेफ की बच्चा अगर हम बात करें, यूनिसेफ का आपका जो मुख्यालय है, देखिए इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क अमेरिका की सिटी यूएसए में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसका स्थापना दोस्तों 11 दिसंबर के आसपास हुई थी। 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी यूनिसेफ की। ठीक है भाई, ओके डन। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का बच्चा डाउट हो बेझिझक बताइए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। धनावेशित आयन को हम लोग धनायन कहते हैं। और भारत सरकार ने किस भारतीय मसालों के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी है, भारत सरकार ने आखिर किस भारतीय मसाले को अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी है कि उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया, और इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया, तो वो आपकी हल्दी थी। हल्दी बहुत ही पॉपुलर है जो कि भारत में होती है, और भारत सरकार ने हल्दी का जो अमेरिका पेटेंट को चुनौती दी है हल्दी के लिए, और इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया है। ठीक है, कौन सा देश 2023 में एशियन फुटबॉल कप टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, तो वो बच्चा चीन करेगा, चाइना करेगा। ठीक है, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। पेरीफेरल इनपुट या आउटपुट में आपके 256 आउटपुट होते हैं। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे आपका 23 अप्रैल को बच्चा हर साल मनाया जाता है। किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया था, दोस्तों अगर सोने की शुद्ध की बात करें तो सोने को शुद्ध करने के लिए हम लोग एक्वा का प्रयोग करते हैं। एक्वा सोने को शुद्ध करता है। दोस्तों समझ में आपको बात आई, गोल्ड को हम लोग, ठीक है, गोल्ड को एक्वा का प्रयोग करते हैं, गोल्ड को सोने यानी गोल्ड, ठीक है, गोल्ड को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देरी किए हुए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा आपका टेलनेट प्रदान करता है, और भारत के चित्रण नाभिक की शक्ति कार्यक्रम की स्थापना डॉक्टर होमी भाभा ने की थी। फर्स्ट डायरेक्टर थे बच्चे भाभा रिसर्च सेंटर के। ठीक है, भाभा रिसर्च सेंटर की अगर बात करें हम तो भाभा रिसर्च सेंटर आपका मुंबई में है। इसने दोस्तों पहला न्यूक्लियर बनाया था। ठीक है, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था जिसका नाम था अप्सरा। और इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर होमी भाभा को हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के जनक कहते हैं। ठीक है, क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, भाई क्या प्रॉब्लम है आपको कुछ, भाई कोई भी डाउट बेचक बताइए, आपके सारे डाउट बच्चा क्लियर कर दिए जाएंगे, है ना। कमेंट बॉक्स में आपके सारे डाउट बच्चा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगें की थी, और जिसमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था, तो 11 मांगें महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, चलिए खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर आपका द्वितीय उपभोक्ता होता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, और भारत ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था, यानी कि भारत ने फिर मिक्स्ड इकोनॉमी भारत ने अपना ली थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक है, ओके। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग
किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो ये वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। जितने भी रेस्पिरेटरी संबंधित जो भी रोग होते हैं बच्चे, ये वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। ठीक है, उस तत्व का क्या नाम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरी साइंस का क्वेश्चन, केमिस्ट्री का बच्चा क्वेश्चन है। 287 बच्चा किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होता है? हर बच्चा जानता है 287 यानी कि 17 किसका? 17 यानी कि क्लोरीन। बच्चा क्लोरीन होगा आपका 17 क्लोरीन। क्लोरीन की अगर बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चा 35 होता है, 35.5 होता है। ठीक है, और -1 होता है क्लोरीन। और इसके अलावा दोस्तों क्लोरीन आपका, क्लोरीन इसको हम Cl से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल Cl होता है। इसका एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 बच्चा होता है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और आपको बहुत, मैं भी यूपी का हूँ यार, है ना, तो बहुत आपको बताने में बहुत दुख प्रतीत कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश दोस्तों, अगर हम बात करें, अभी तक आपका बिहार था सबसे पिछड़ा हुआ, मतलब पिछड़ा हुआ बिहार था, जो कि गरीबी रेखा के अनुसार भी मतलब जहाँ पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, अभी तक बिहार चल रहा था। अब दोस्तों वो पैटर्न चेंज हो गया, बिहार से अब उत्तर प्रदेश आ गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता है। अगर हम दोस्तों सबसे ज़्यादा साक्षरता की बात करें, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग केरला में हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बच्चा 2000 जो आपकी 22 की रिसेंटली रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, क्योंकि यार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या के अगर आपको काउंटिंग करोगे तो उस हिसाब से चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बच्चा उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है। लखनऊ। उत्तर प्रदेश के CM बच्चा कौन है? और बच्चा जानता है, योगी आदित्यनाथ। भाई बाबा योगी आदित्यनाथ है कि CM है। ठीक है, चलो यहाँ पर BJP गवर्नमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का फुल फॉर्म आपका होता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता धारा 370 के विरोध में कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था? तो वो आपकी अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी है। ठीक है, कार्बन के अप्रूव आपके हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किस पंडाल विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया गया? तो हरियाली को लागू किया गया भारत सरकार द्वारा। भारत में आपके 28 राज्य हैं बच्चा, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना रख दिया गया? दोस्तों इंदिरा गांधी पहले आवास योजना चलती थी, फिर उसको चेंज करके आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हम लोग विक्रम साराभाई को कहते हैं। और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? ये बेसिकली आपको चतुर्भुज इस प्रकार से हाईवे का बेसिकली हाईवे से संबंधित NH से संबंधित दोस्तों परियोजना है। और ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने ये परियोजना चलाई थी। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यानी कि बिल्कुल ये आपका चतुर्भुज के आकार मतलब हाईवे एक दूसरे को जोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हाईवे जोड़ते हैं एक दूसरे को। तो इसमें आपका हैदराबाद दोस्तों विकल्प अनुसार शामिल नहीं है। और इस आपके अगर हम योजना की बात करें बच्चा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की बात करें तो इसमें आपका दिल्ली शामिल है, मुंबई शामिल है, चेन्नई, मुंबई से चेन्नई कनेक्ट होता है, चेन्नई, कलकत्ता, अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, बेसिकली आपकी NH को कनेक्ट करती है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ठीक है, ये सब आपके शहर इसमें कनेक्टेड हैं। ठीक है, बाकी छोटे छोटे थे, बड़े मैंने महानगर आपको बता दिए हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से आपके पहले दोस्तों 395 आपके अनुच्छेद थे, मतलब जब संविधान बना था, जब रिसेंटली बनकर तैयार हुआ तो उस समय आपके 395 अनुच्छेद थे। अब आपके 448 अनुच्छेद हैं। ठीक है, कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? दोस्तों अगर हम बात करें पाकिस्तान की सीमा किसकी लगती है, तो पाकिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर हुआ, पंजाब हुआ बच्चा, और राजस्थान और गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत आपकी 12 अप्रैल 2005 को की गई थी। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय आपका भारत में है? तो दोस्तों भारतीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का मुख्यालय आपका भारत में है। ठीक है, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आके इनमें से बच्चा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा? आपके 4 ऑप्शन एग्जाम में दिए थे, मैकओएस, यूनिक्स, ग्राफिक्स, लाइनक्स। तो आपको ग्राफिक्स बच्चा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर हम बात करें मैकओएस, यूनिक्स की बात करें, यहाँ पर लाइनक्स की अपन बात करें तो ये सब आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मैकओएस आपका एप्पल में वर्क करता है। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी आपकी साहित्य से संबंधित है।
URL का बच्चा फुल फॉर्म, URL बेसिक कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है। URL का फुल फॉर्म होता है साथियों, U फॉर होता है यूनिफॉर्म, R फॉर रिसोर्स, L फॉर लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है बच्चा, मैंने आपको सेंचुरी मार दी है, 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। और अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, फटाफट से लाइक करो, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, आप खुद ही देख रहे होंगे भाई। बिल्कुल रुका हूँ मैं वीडियो बनाने में, 1% रुका हूँ, बिल्कुल लगातार दोस्तों कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है जब जाके आप लोगों की कंटेंट आ पाता है। तो लाइक यार बहुत ज़्यादा करो, लाइक करो यार, मोटिवेशन मिलता है, उत्साह बढ़ता है लाइक आप लोग करते हैं। कमेंट करके आप लोग जरूर बताओ बच्चा कैसा आपको वीडियो लग रहा है। ठीक है, इस वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करो, बेकार लगा तो बेकार कमेंट करो, सो दैट यार मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट तो कर सकूँ यार, है ना। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, सो दैट मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें बनाता रहूँ। एजुकेशन ग्रुप में भाई शेयर करना है ना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन बच्चे जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। ठीक है।